हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या साइज आपको रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम रिक्वायर्ड रहेंगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे। जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और सेकंड होता है सिग्नेचर। जो सिग्नेचर है आपके वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में उनका साइज होना चाहिए। और उसके बाद बात करें, आपको अपलोड करने पड़ेंगे 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड उसके बाद जो आपकी कैटेगरी होगी उसका, और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड नंबर भी आपको रिक्वायर्ड रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, अगर आपके पास अदर कोई सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन के, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपने सर्च करना है recruitment.hppolicegovernment.in। तो इसको आपने सर्च करना है। तो उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे लैंड हो जाओगे। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप रहने वाला है कि आपने करनी है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपकी कैसी होगी, यहाँ पे लिखा है न्यू यूजर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, राइट। उसके बाद आपने नीचे डालना है अपना नेम और इसके बाद नीचे डालना है आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने नीचे डालना है ईमेल आईडी, जो कि आपकी एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको जो है आईडी और पासवर्ड आएगा। तो चलिए फटाफट हम जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल सारी चेक कर लेनी है कि आपका बोनाफाइड नंबर जो है वो सेम है, आपका नेम भी सेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सेम होना चाहिए और ईमेल आईडी जो आपने डाली है वो भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा वैलिड ओटीपी। तो ओटीपी आप कहां से डालेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन किया होगा तो उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आया होगा, तो उसको आप यहाँ पे डाल दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद बोलेगा आपकी रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको एक SMS आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आया होगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा। तो अब आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ चुकी होगी। तो यहाँ पे अब आपने एप्लीकेंट लॉगिन की ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड आपको आपके इसी मोबाइल नंबर पे आया होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया होगा। तो इन दोनों चीजों को आप डाल दें और सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या उनका साइज होना चाहिए, तो उनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड को जो दिया है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम जो है ऑलरेडी मेंशन होगा और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भी ऑलरेडी मेंशन होगा। आपने फिल करना है यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पे डालना है आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो वो आप कोई भी डाल सकते हो जहां से आपकी पहचान हो सके। अगर आपको कोई भी मोल है या आपके हाथ में बर्न का निशान है या कोई और आपकी पहचान है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपने अपने 12th की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना सबसे पहले कि कौन से बोर्ड से आपने जो है 12th तक की है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे अपीयरिंग है, अगर आप जो है 12th में अभी अपीयर हुए हो तो आप वो भी डाल सकते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं पास्ड हो चुका हूँ अगर आप पास हो चुके हो। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद डालना है यहाँ पे इशू डेट कि कौन सी डेट को आपका जो है 12th का सर्टिफिकेट इशू किया गया था। सर्टिफिकेट इशू की जो डेट होगी वो आपके सर्टिफिकेट पे नीचे लिखी होती है, तो वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने डालने 10th स्कूल डिटेल्स। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले डालना है नेम
कि किस बोर्ड से आपने जो है 10th की है। उसके बाद डालनी है आपने डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, तो कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो भी आप चेक कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट के नीचे जाके, कि वहां पे आपको लिखा होगा कि इस तारीख को जो है आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था। इसके बाद आपने डालना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट नंबर, या उसको सीरियल नंबर भी बोला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या डिग्री की है या उसके बाद आपने कोई अदर जो है स्किल सीखा हुआ है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो एडिशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो वो आप कोई भी डाल सकते हो। मान लीजिए आप जो है बिलासपुर से बिलोंग करते हो और आप रह रहे हो अभी सोलन में, तो अगर आप सोलन में जहां पे रह रहे हो तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वो आपका जो आपके हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा वो आप यहाँ पे पूरा डाल देंगे, राइट, विद पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पूछेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे जनरल ड्यूटी के लिए करना है या ड्राइवर पोस्ट के लिए करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा नेक्स्ट ऑप्शन में कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपने अपनी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने डालनी है वो है सब कैटेगरी, जैसे आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो, होम गार्ड हो या बार्ड और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये सारी कैटेगरी यहाँ पे दी है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी वो है फोटो एंड सिग्नेचर की ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। जो फोटोग्राफ का साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में हो सकता है, और जो आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी वो है अंडरटेकिंग की ऑप्शन, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा फर्स्ट ऑप्शन होगी, इसको भी आपने ओके कर देना है और सेकेंड ऑप्शन को भी आपने ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पूछेगा कि आप जो है किसी भी क्रिमिनल केस में या अरेस्ट तो नहीं हुए हो। अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल केस होगा तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चला है, क्या वो पेंडिंग है। अगर आपका कोई भी ऐसा केस पेंडिंग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आपका कोई भी पेंडिंग केस नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, और अगर आपने कोई अदर डिटेल लानी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने प्रोसीड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू, तो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें सारी डिटेल ओके है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कंफर्म की ऑप्शन, और आपको लगता है कि मैंने अब फॉर्म में कोई भी एडिट नहीं करना है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, तो आप इसमें सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके 2 स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है ओनली पेमेंट, तो पेमेंट की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे फी पेमेंट की ऑप्शन पे अब आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपका नाम आएगा, कैटेगरी आएगी और कितनी आपकी फी लगेगी वो भी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद आपने पे नाउ की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप पे की ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितना अमाउंट आपने पे करना है, आपका नाम, और उसके बाद आपके सामने पेमेंट मोड पूछेगा कि किस मोड से आपने पेमेंट करनी है। तो किसी भी मोड से आप जो है पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो, तो किसी भी मीडियम से जो है आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे बोलेगा पेमेंट सक्सेसफुल, और उसके बाद आपको एक एसएमएस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भी आ चुका होगा कि आपने जो है एप्लीकेशन फी पे कर दी है। उसके बाद आपने करना है गो टू डैशबोर्ड, आपने क्लिक कर देना। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपको बोलेगा कि डाउनलोड एप्लीकेशन, और साथ में आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी दी होगी, एप्लीकेंट का नाम दिया होगा, फादर नेम, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट का नंबर दिया होगा और डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होगी, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड की डिटेल होंगी और जो भी आपने 10th+2 और एड्रेस की डिटेल्स डाली होंगी वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी।
तो इस तरीके से आप एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।